हरिओम। देखिए, ज्योतिष का जो उद्देश्य है वो ये है कि आने वाली जो समस्याएं हैं या जो अच्छाइयाँ भी हैं उनको हम जानें, उनको हम जान करके उसी के अनुसार अपना हम कर्म करें। क्योंकि ज्योतिष जो है कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है और सभी ग्रह जो है कर्म के अनुसार फल करते हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि मीन राशि पे बहुत से ग्रहों की युति हो रही है मार्च और अप्रैल के महीनों में विशेष करके। तो इसका प्रभाव जो है प्रत्येक राशियों पर क्या पड़ेगा, इस विषय में हम जानते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी जो है हम देखें तो मार्च से पहले ही जो है मीन राशि पर राहु, शुक्र और बुध की युति रहेगी। 1 मार्च को मीन राशि पर शुक्र वक्री होगा, जो कि 12 अप्रैल को मार्गी हो जाएगा। 16 मार्च को राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा और शनि जो है ऑलरेडी जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेगा, इसका भी एक प्रभाव होगा। और 15 मार्च को बुध वक्री होगा और जो कि 7 अप्रैल को मार्गी होगा। तो देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह जिस राशि का स्वामी है, जिसके लगन का स्वामी है, उस पर जो है कहीं न कहीं असर डालता है। तो मेरा अनुभव तो मतलब यह है कि अच्छा तो नहीं होता है। कोई भी ग्रह का अगर जिसका राशिस है या जिसका लग्नेश है अगर वो बकरी हो जाता है तो मतलब बकरी माने बलवान हो जाता है, और बलवान हो करके अच्छा और बुरा दोनों परिणाम देता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जिसका लग्नेश या राशिस अगर बकरी हो जाए तो उसको कुछ मानसिक या अन्य समस्याएं उसको आती हैं। तो कहीं न कहीं बुध और शुक्र जो है मार्च में बकरी हो रहे हैं, जिसकी राशि या लग्न के स्वामी है उनके ऊपर कहीं न कहीं इसका असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि भाई देखिए, राहु, शनि और मंगल जिस नक्षत्र में होते हैं उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें कि शनि जो है इस समय ऑलरेडी जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और 16 मार्च को जो है राहु भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा। हालांकि राशि दोनों अलग अलग रहेगी लेकिन नक्षत्र एक रहेगा। तो अतः जो है जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनको थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान देना है, अति विश्वास आज से बचना है और उन्हें जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि ये समस्याओं का हल मिल सके। तो ये चीज हो गया। तो एक एक चीज को हम देखते हैं कि कहाँ कौन जा रहा है और कहाँ क्या इम्पैक्ट उसका बन रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई देखिए, मार्च में 2 लगेंगे ग्रहण। एक तो 14 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण लगेगा, एक तो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगेगा। अब इसका भी हर राशियों पर तो कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो होगा ही। इसका भी हम सम्मिलित करके जब हम फल बताएंगे तो इसका भी बताएंगे हम। तो अब आप ये देखिए कि 29 मार्च को जो है शनि जो है वह मीन राशि में जा रहा है और 29 मार्च को अगर आप देखें तो सूर्य ग्रहण भी है और 29 मार्च को अगर आप देखें तो मीन राशि में 6 ग्रहों की युति है। तो जिसमें जो है चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, शुक्र बुध ऑलरेडी है, शनि है, राहु है। तो कहने का मतलब है कि ये जो युति है इसका भी इम्पैक्ट जो है क्या प्रभाव होगा, इसे भी हम जो है जानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मार्च में युति होगी लेकिन वो अप्रैल में फिर धीरे धीरे करके ग्रह जो है राशि बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि और राहु की जो युति है वो लगभग जो है मीन राशि पे 18 मई 2025 तक रहेगी। तो इसका भी क्या असर होगा, इस पर भी हम लोग इसका क्या
हर राशियों पर होगा। इस पर भी हम जब राशि के बारे में बताएंगे तो इसके बारे में भी सब कुछ सम्मिलित करके हम बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जिनका जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो वहाँ पे शनि और राहु की युति रहेगी। लेकिन 18 मई को जो है राहु जो है वह कुंभ राशि में आएगा, रहेगा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में। अब ये जो है शनि और अच्छा शनि जो 9 जून 2025 को शनि उत्तरा भाद्रपद में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्व भाद्रपद में जो शनि और राहु की युति 16 मार्च से हो रही है, वो युति उसमें से शनि जो है वह 9 जून को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा। तो भाई जिस नक्षत्र में जिस राशि पे ये अशुभ ग्रह की युति होती है तो उनको कहीं न कहीं थोड़ा पीड़ा और थोड़ा सा वो तो रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो है हर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चीज़ ये भी है कि अगर आपकी दशाओं का क्या फल है। भाई दशा आपकी अगर अच्छी है तो गोचर अगर अशुभ भी है तो उसका परिणाम आपको बहुत खराब नहीं मिलेगा। लेकिन दशा भी अगर अशुभ है, गोचर भी अगर अशुभ है तो फिर आपको परिणाम मिल सकता है। तो अतः ये तो हम केवल गोचर के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो उचित मतलब होगा कि ज्योतिषी से अपनी कुंडली जो है दिखा करके और उचित उपाय करना आवश्यक रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये जरूर बताएंगे कि क्या उपाय भी बताएंगे, क्या उपाय करने से आपका जो है बेहतर हो सकता है या इसके दुष्प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो पहले हम सभी राशियों के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए मेष राशि को अगर देखें तो मेष राशि से जो युति हो रही है वह द्वादश भाव में हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि द्वादश भाव की जब युति होगी तो आप अपने धन के निवेश को लेकर के सावधान आपको रहना है। धन का व्यय बढ़ सकता है, कुछ भागदौड़ आपकी हो सकती है। हाँ ये भी है कि जो विदेश जाने के इच्छुक हैं अगर कोशिश करेंगे तो विदेश जा सकते हैं। तो कहने का मतलब धन को लेकर के और आपको बचाना है और व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। वृषभ राशि से अगर देखें तो ये जो युति है वो है 11वें भाव में हो रही है। तो धन लाभ के लिए अच्छा है, आपका मेहनत परिश्रम जो है सार्थक होगा और आप अपनी योजनाएं जो है जो आपकी बनी हुई हैं बहुत दिनों से उस पर आप काम करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का ये समय है। मिथुन राशि का अगर देखते हैं तो मिथुन राशि से 10वें भाव में हो रही है युति। तो देखिए इसे हम बता दे रहे हैं कि अपने जब भी कोई अशुभ युति या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अपने राशि से 3, 6, 10 और 11 भाव में होती है तो अच्छी होती है। तो मतलब उसका अच्छा परिणाम भी होता है। लेकिन मैंने चीज़ और बताया है कि भाई बुध भी बकरी होगा तो कहीं न कहीं मिथुन राशि वालों को भी बुध के बकरी होने से थोड़ा मानसिक कष्ट रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि 10वें भाव में जो ये युति हो रही है यह आपके वर्क के विस्तार के रूप में है। आप अपना काम बढ़ा सकते हैं या जॉब में है तो जॉब के परिवर्तन कर सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो कहने का मतलब बढ़िया है। अगर हम कर्क राशि से देखें तो कर्क राशि से ये युति भाग्य में हो रही है। तो भाग्य में होने से जो है कुछ भाग्य के अवरोध संभव है। आपका जो काम चल रहा है वो जो है थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी रुकावटें भी आएंगी। अपने सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। लेकिन ये नहीं कि ये हमेशा ऐसा है, ये केवल 1-2 महीने के लिए ज़्यादा आपको ध्यान देना है। आगे जब जो है धीरे धीरे आपका बेहतर होने के चांसेस बनेंगे। तो सिंह राशि का अगर देखते हैं तो सिंह राशि से यह युति 8वें भाव में पड़ रही है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी लगेगा, उसका भी इम्पैक्ट होगा। हालांकि ये इंडिया में दृश्य नहीं है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, लेकिन युति का तो असर तो रहेगा ही। तो सिंह राशि के लोगों को विशेष ध्यान देना, अपने हेल्थ में वाद विवाद से बचना है, अति रिस्क नहीं लेना है। अपने काम को जो है कोशिश करें कि यथास्थिति बनाए रखें और व्यर्थ के क्रोध से बचें।
थोड़ा ध्यान दें। समय अगर जो है गोचर की स्थिति अगर अच्छी मतलब है नहीं, तो थोड़ा यथास्थिति बना करके चलें और ध्यान दें अपने हेल्थ हाथ पर भी। तो ये जो है इसी तरह से हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। भाई हमें क्या काम करना है, क्या काम हमें नहीं करना है, यह भी हम ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है। अब हम कन्या राशि का अगर देखते हैं तो उनके सप्तम भाव में युति हो रही है, तो उन्हें भी अपने जो है काम काज को लेकर के सावधान रहना है। अगर जॉब वूब में है या व्यवसाय में है तो यथास्थिति बना करके रखना है। पत्नी के भी सेहत का ध्यान रखना है। लोगों से सामंजस्य बनाकर चलें। अभी ये समय है कि जितना आप सामंजस्य बना करके चलेंगे उतना आगे के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तुला राशि से अगर देखें तो ये जो युति है वो छठे भाव में है। तो छठे भाव में युति तो अच्छी होती है, लेकिन ये भी है कि संघर्ष भी होता है, अनावश्यक संघर्ष होता है। तो छोटे मोटे संघर्ष आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर अपने मेहनत करेंगे, परिश्रम अगर आप करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में जो 14 मई को जो गुरु का बदलाव हो रहा है वो भी आपके लिए अच्छा है और तो बेहतर आपका हो सकता है। लेकिन अभी धैर्य रख करके मेहनत करें, परिश्रम करें और थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, बट लंबे समय तक के लिए अच्छा है। शनि का छठे भाव में जाना और गुरु का जो है आपकी राशि से जो है भाग्य भाव में जाना, ये बहुत अच्छा है आपके लंबे समय के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो ये जो युति है वह पंचम भाव में हो रही है और आपको भी बहुत तो नहीं कहेंगे बहुत हानि है, लेकिन हाँ थोड़ा आय व्यय में संतुलन बना करके चलें और संतान पक्ष का ध्यान रखें और हो सके तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जपते रहें तो आपके लिए मतलब मिला जुला परिणाम है, मीडियम है, बेहतर है। धनु राशि वालों को अगर देखा जाए तो धनु राशि से चूंकि ये युति चतुर्थ भाव में है तो थोड़ी बहुत घर परिवार की समस्याएं आपके मन को पीड़ा आपको पहुंचा सकती हैं। कुछ आपके कार्य में व्यवधान भी आ सकता है। अतः जो है यथास्थिति बना कर रखें और व्यर्थ की जो है रिस्क मत लें। अभी कुछ बड़ा अगर काम है, अभी अगर कुछ ज़मीन जायदाद के मामले हैं तो थोड़ा 1-2 महीना थोड़ा सा रुक जाएं और जून से या जून के बाद से जो है आप जो है उस पर कार्य कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और है कि भाई देखिए ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए है, ये केवल 2 महीने के लिए आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना। मार्च और अप्रैल आपका भी जो 14 मई से जो गुरु का बदलाव हो रहा है आपकी राशि से सप्तम भाव में जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ये 2 महीने के लिए हम यही कहेंगे कि कोई बड़ा कार्य को अभी थोड़ा सा रोक दें या उसको समझ बूझ करके लॉन्ग टर्म को देखते हुए कार्य को कर सकते हैं। मकर राशि के लिए अगर हम देखें तो मकर के लिए तो 3rd भाव में है, अच्छी युति है, लेकिन अभी भी आपकी 7.5 भी बीतेगी। भाई शनि जो है जो कुंभ से मीन में जाएगा तो बहुत दिनों से जो चली आ रही थी 7.5 वो भी जाएगी। तो मकर के लिए तो ऐसे अच्छा है, लेकिन तुरंत फल नहीं मिलता है। शनि जो है, शनि मतलब शनै ये धीरे धीरे फल करता है। तो 29 मार्च को बदलेगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत फल होगा। तो बेहतर है ये युति आपके लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो है अभी जल्दबाजी में कोई कार्य न करें और दूरगामी निर्णय लेकर के काम करें, फिलहाल आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो कुंभ राशि से द्वितीय भाव में युति हो रही है, तो थोड़ा सा भाई धन के लिए जो है हानिकारक है और मन के लिए ही बहुत नहीं अच्छा है। तो थोड़ा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और अपने जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे यथास्थिति बना करके चलेंगे। आपको अपने धन के नुकसान होने से बचाना है। अगर आपका धन का नुकसान होने से बचेगा तो फायदा तो आने वाले समय में होगा ही, लेकिन फिलहाल जो है धन के नुकसान को बचाना है और
यथास्थिति बना करके ही चलना आवश्यक रहेगा। अब देखिए, मीन राशि पर ही तो बहुत से ग्रहों की युति हो रही है, और मीन राशि पे 3 है नक्षत्र, हर राशि पे 3 होते हैं नक्षत्र। तो भाई पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये मीन राशि के 3 नक्षत्र हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा सबको ध्यान देना है, मीन राशि के जो भी हैं जातक सबको ध्यान देना है। लेकिन जिनका जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जिनका उत्तरा भाद्रपद है नक्षत्र है, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो खास करके अपने हेल्थ में ध्यान रखना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अति विश्वास, अति रिस्क और वाद विवाद से बचना है, और स्वास्थ्य का ध्यान, मतलब कहीं न कहीं मतलब आपको एक लोगों से सामंजस्य बना के चलना, मतलब जितना मतलब धैर्य रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा ये मतलब है नहीं कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप अपने धैर्य से, अपने जो है व्यवहार से इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है तो आपको जो है अपने वजन के बराबर अनाज का दान करें, और कम से कम जो है 11,000 महामृत्युंजय भी जपवा दें, और खुद भी जो है महामृत्युंजय का जप करना आपके लिए अच्छा है। तो देखिए, समय जो है ना, सुख दुख आता जाता रहता है। आज समय अशुभ है, कल अच्छा भी होगा। तो इसलिए जो है इसको जो है धैर्य से और अपने स्वभाव से, अपनी विनम्रता से, जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा भय आपको नहीं करना है। हाँ, लेकिन यदि दशाएं आपकी अच्छी नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर आपको देना है। तो कुछ दशा अगर अशुभ है तो उसकी शांति उंति भी आप रखवा सकते हैं, या उसका दान रखवा सकते हैं। तो फिलहाल इस समय आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जपना, जपवाना और अन्न का दान करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ज़्यादा जो ये मीन पे जो ग्रहों की युति का असर है, ये इस पे जो ज़्यादा जो असर है वह जो है मेष राशि वालों के लिए है, सिंह राशि वालों के लिए है, कन्या के लिए है, धनु के लिए है, कुंभ के लिए है, मीन के लिए है। तो अब हम कुछ उपाय भी हम बता रहे हैं कि जिसके लिए ज़्यादा अशुभ है वो भी कर सकता है, और जिसके लिए शुभ है वो भी कर सकता है। देखिए, इम्पैक्ट तो सब पर पड़ेगा, क्योंकि जो है कुछ न कुछ तो सब पर होगा। क्योंकि भाई एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है, उसका भी सब पर है, और नक्षत्र का भी सब पर है, इम्पैक्ट है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सब पर इम्पैक्ट है। तो हाँ, लेकिन इन राशि वालों के लिए जिनको हमने अभी बताया, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उपाय में यही है कि भाई भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को हर सोमवार जल दें, और रोज़ जो है गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को अन्न का दान करें, या जो भी मिले, मतलब पक्षी मिले पक्षी को दें, जो भी मिले मतलब दान करें, मतलब रेगुलर को उनको दान करें। जो आदमी रेगुलर दान करता है उसके धीरे धीरे समस्याएं भी दूर होती हैं, और जो है नवग्रह भी अनुकूल होते हैं। खास करके गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को अन्न का दान करना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो आप जो है अनाथालय में दान करें, अपने परिचितों में जो है जो जैसे कोई बीमार है तो उसके इलाज में जो है दान करें। तो जो है यथासंभव बिना मांगे जो होता है दान, वो और अच्छा होता है। तो कहीं न कहीं किसी भी रूप में आपको दान करें, परोपकार करें, इससे जो है इससे भी बाधाएं जो है दूर होती हैं। और जिसकी दशाएं भी अशुभ चल रही हैं उसको उन दशाओं का दान करना है, और उनके या मंत्र आप जप सकते हैं। और तो कहीं न कहीं जो है भगवान शिव की आराधना करें, दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।